Hello friends, welcome back to AK Education Group. Today let's we discuss class 7 NCERT Geography chapter number 2 which is Inside Our Earth. इसमें हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड रॉक एंड मिनरल्स। मेरी उन सारी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जिस किसी ने अपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी फर्स्ट चैप्टर की 7 क्लास की वो फर्स्ट चैप्टर देख ले एक बार सो दैट इनसाइट ऑफ अर्थ को समझने में आपके लिए हेल्प हो जाए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं वहां पर कवर किए गए हैं और ये सिक्वेंसली चल रहा है एक सीरीज में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो बेसिक है वो पहला मजबूत करते चले जाएं और जो मैं ये करा रही हूँ आपको इसके नोट्स बनाते चले जाने हैं सो दैट आपको लॉन्ग टर्म्स तक याद रहे और हर एग्जाम में इस तरीके की टर्म्स आती हैं और वहां पर हम लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से करना है तो बी फोकस। ठीक है, तो हम इसमें क्या करना है इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, रॉक साइकिल, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, इंट्रूसिव इग्निशियस, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सारे रॉक्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए हम देखते हैं एक बार अपने अर्थ को। ये देखो, ये है हमारा अर्थ पूरा, ये है हमारा अर्थ। ठीक है, इस अर्थ में हमारा जो रोटेट हो रहा है ना, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है रोटेट। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है हमारा ये जो है हमारा इनसाइड आवर अर्थ, हमारा अर्थ जो है अंदर से कैसा है। तो हमारा अर्थ जो यूएट शेप में दिखता है वो अंदर से, मतलब अगर हम उसके पूरे पूरे डिवाइडों से बीच में से कट कर दिया जाए और या हम उसे बीच में से कट करेंगे तो हमें नजर आएगा आधा हिस्सा कोर जो है, बिल्कुल जो ठोस है वो हम उसे कोर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लेयर आती है वो है मेंटल और उसके बाद क्रस्ट, और जो क्रस्ट है ये देखो ये हमारा क्रस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं, ये है हमारा अर्थ। अर्थ में से अगर हमने एक शेप इस तरीके से निकाल दी, हमारा अर्थ मूव कर रहा है, जैसे ये मूव कर रहा है इसी तरीके से ये भी मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और ये जो हमारा कोर है, कोर जो है वो पेंडुलम की तरह ईस्ट और वेस्ट में ऐसे मूव कर रहा है रोटेट। इस जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा जो अर्थ है वो 23 एक्सिस झुका हुआ है ना, तो वो इसी की वजह से झुका हुआ है। जो हमारा कोर है वो बहुत ज्यादा इग्निशियस है, बहुत ज्यादा हॉट है, हीट टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ये पर ठोस है। इसके यहाँ जो अगर हम अपर कोर के अंदर जाएंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा लिक्विडिफाई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने ये देखे हैं, तो चैप्टर को आज हम डिटेल में यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इनसाइड आवर अर्थ, जो हमारा जो अर्थ है, इनसाइड ऑफ अर्थ को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो अर्थ हमारा होमलैंड है और ये बहुत ज्यादा डायनेमिक प्लेनेट है कंपेयर टू अदर्स प्लेनेट्स। ठीक है, और इसमें इंटरनली भी कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं और बाहर से भी, जैसे कि हम देखते हैं कि वॉल्केनोज आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हमें अर्थ पर फील होता है ना। जो हमें अर्थ पर फील होता है, क्रस्ट पर फील होता है, लैंड पर फील होता है, वो हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव, एक्सटर्नल। ठीक है, तो आउटसाइड एंड इनसाइड कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एंड किस तरीके से ये बने हुए होता है, अर्थ किस तरीके का बना हुआ होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब हम कोर के अंदर देखेंगे तो कोर जो है हमारा आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, न्यून है ना, कार्बन, हीलियम, इन सब से बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से मूव करता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने अभी बताया कि अगर हम जो ऊपरी लेयर होती है वो है क्रस्ट एंड ऊपर से जस्ट नीचे होती है तो हमारा जो अपर मेंटल है। ठीक है, इसके नीचे लोअर मेंटल और क्वार्टर और ये किलोमीटर में डिवाइडेड होती है। अगर हम क्रस्ट को देखें यहाँ पर, ये जो हमारा अर्थ है वो किस टाइप का है, वो अनियन शेप का है। तो ये अनियन शेप का है। अर्थ इज मेड ऑफ द सेवरल कॉन्सेंट्रिक, जो कि इस तरीके से गोल 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 बना रहता है। अगर हम प्याज को बीच में से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो अर्थ है सिमिलर है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक लेयर है विद द इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, अगर हम अंदर से देखें तो अपर मोस्ट लेयर जो है वो हम जो सरफेस है, जो लैंड है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर।
ये सबसे ज्यादा कम लेयर है, कम सबसे कम मोटी है, मतलब सबसे पतली है अगर हम कंपेयर टू कोर और मेंटल से देखें। बट इट इज अबाउट 36 किलोमीटर। और यहाँ पर देखेंगे हम, देखो थर्ड तक डिवाइडेड है। इट्स कॉल्ड, ये सबसे ज्यादा थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर्स है, सबसे ज्यादा ऑन द कॉन्टिनेंट मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द फ्लोर ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो हमारा कॉन्टिनेंटल है एरिया जो है वो हमारे किससे बना हुआ है, सियाल से। सियाल जो है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, दस इट्स कॉल्ड सियाल, ठीक है। द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, और सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम को मिलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम को मिलकर बनता है सीमा, ठीक है। जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर हमारा सियाल बनेगा, और जो हमारा ओशन है, ओशन के अंदर हमारा क्या बनेगा, सीमा, ठीक है। इट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब आगे देखते हैं हम, ये हमारा कॉन्टिनेंटल है और ये हमारा ओशन है, ठीक है। ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये जो लैंड है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो ये पहाड़ वगैरह। ओशन, ओशन हमारा जो है यहाँ पर पानी होता है, और यहाँ पर 36 किलोमीटर जो हमारा कॉन्टिनेंट डेप्थ है, ये थिन लेयर है हमारी। और जो क्रस्ट है, ओशन क्रस्ट, ये ओनली ऑन 5 किलोमीटर डेप्थ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा ये दिया हुआ है कि हमारे अर्थ जो है वो हमने किस शेप में है, ये हमारा अगर लाइक अनियन शेप में, ठीक है। अगर हम अनियन को देखें, कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सारी लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर कॉन्सेंट्रिक है, मतलब पैरेलल फॉर्म में जा रही है। तो ये लेयर से बना हुआ है हमारा अर्थ। तो हमारा अर्थ जैसे कि मैंने बताया क्रस्ट, मेंटल एंड कोर से बना हुआ है। तो क्रस्ट एंड मेंटल के जो बीच में है उसे हम मोह बोलते हैं, एंड अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में हम ये देखते हैं कि ये हमारा ये लेयर है, ठीक है। इसे डिस्कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा आउटर कोर और इनर कोर के बीच में हमारा लिक्विड सॉलिड बाउंड्री है, यहाँ पर लिक्विड एंड सॉलिड बाउंड्री से बना हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं द थिनेस्ट मोस्ट लेयर इज द कोर विथ द रेडियस इज, जो हमारा जो कोर है, हमारा कोर है उसकी जो रेडियस है उसका हाफ है। अगर हम पूरे कोर को देखें तो ये 37,000 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये इसका रेडियस होगा 3,500, है ना। इट्स मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन से बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड नीफे, ठीक है। हम क्रस्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट में क्या क्या है, सियाल एंड एल्यूमिनियम बना हुआ है। एंड क्रस्ट, ओशन क्रस्ट के अंदर सियाल एंड मैग्नीशियम से सीमा बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर हम कोर की बात करें तो कोर हमारे किससे बना हुआ है, निकिल एंड फेरस से, और जिसे हम आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर यहाँ पर होता है, दैट इज कॉल्ड, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारा जो कोर है वो किस तरीके से हाई टेम्परेचर की वजह से पेंडुलेट करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ओशन कन्वर्जेंस किस तरीके से होता है, जब ओशन प्लेट और जब ओशन की प्लेट और जो कॉन्टिनेंटल की प्लेट आपस में टकराती है, जो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट प्लेट होती है वो क्या होती है, वो झुक जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, ये हम आगे की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रॉक एंड मिनरल्स क्या है। तो रॉक एंड मिनरल्स में हमारे जो रॉक्स हैं वो बहुत सारे टाइप के, बहुत ज्यादा टाइप के हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक, जो हम अपने क्रस्ट पर देखते हैं, बहुत सारे मार्बल देखते हैं, स्टोन देखते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग सॉइल भी जो है हमारे बहुत तरीके की है। तो यहाँ पर वेरियस टाइप की रॉक्स हमें नजर आती हैं। एंड एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स द अर्थ कोर इज द रॉक, क्रस्ट रॉक, है ना। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर भी हो सकता है, उसका डिफरेंट साइज भी हो सकता है। तो वी कैन सी एंड डे टू डे लाइफ में, है ना। यहाँ पर देखेंगे हम जो इग्नियस रॉक है ये हमारी बहुत सारे किस्म की है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेनाइट हो गया, डायोबाइट्स हो गया, प्लेसाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, है ना। इतनी सारी है, मैग्रोट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, है ना, डोलोमाइट हो गया,
स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, इतने सारे हैं, कोराटाइज्ड हो गया, मार्बल हो गया। तो ये इतने सारे रॉक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रस्ट कोल एंड एज वेल एज इग्नियस रॉक हम अंदर पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर रॉक जो है ये कैसे रॉक है, थ्री टाइप्स के रॉक हम देखने को मिलेंगे, इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो रॉक्स हैं ये सारे इंटर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये इग्निशियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो ये एक साइकिल है, तो जो कि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कीप कंटिन्यू। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जो हमारा अपने वोल्केनोस देखी होगी ना, तो जो वोल्केनो उभर आती है, बहुत ज्यादा हीट अंदर से आते हैं, तो वोल्केनो के साथ साथ अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की क्रस्ट पर बहुत सारे स्टोन वगैरह लिक्विडिफाई होकर आते हैं, और जो अर्थ के बाहर वो सॉलिड हो जाते हैं कूल होने के बाद, तो दैट इज कॉल्ड रॉक। उससे भी बहुत सारे रॉक बनते हैं ना। अगर अर्थ के अंदर ही, मतलब बहुत ज्यादा हीट की वजह से अर्थ के अंदर ऊपर तक अर्थ की सरफेस पर ना पहुंच पाए और अंदर ही वो कूल हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। और अगर बाहर आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। When the molten magma cool, it's become a solid. जब वो solid हो जाता है, rock thus form are called igneous rock. जब वो हाई टेम्परेचर जो लिक्विडिफाई होती है वो बाहर आ जाती है अर्थ की सरफेस पर या अर्थ के अंदर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। जो इग्नेशियस रॉक है हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इग्नेशियस रॉक के बारे में देख लेते हैं, कितने टाइप्स की इग्नेशियस रॉक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब वोल्केनोज, जब अर्थ के अंदर इतना हीट टेम्परेचर होता है और उसकी वजह से वोल्केनो जो है अगर अर्थ के अंदर ही ठंडी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव, ठीक है। और अगर अर्थ के बाहर वो आ जाती है, अर्थ की सरफेस पर आ जाती है, और हमें देखें कि बहुत सारे जो फोल्ड माउंटेन है, बहुत सारे माउंटेन्स बने हुए हैं, है ना, तो वो जब अर्थ की सरफेस पर आ जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस। आपने देखा होगा लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। When the molten lava cooled on the earth's surface, it rapidly cooled down and become solid, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि sometime the molten magma cool down deep inside the earth crust. Solid rock are formed are called, that is called intrusive igneous rock, and since they cool down slowly they form large grain. Granite is an example of rock, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर, स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे भी देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक जो है, अब हमने इग्नेशियस रॉक के बारे में पढ़ा, अब हम सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर आ रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इन इग्निशियस रॉक कौन सी होती है। इग्निशियस रॉक टू टाइप की होती है, एक तो इंट्रूसिव होती है जो कि अंदर अर्थ के अंदर ही सरफेस अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती और वहीं पर ठंडी हो जाती है एंड वो सॉलिड हो जाती है। देन दूसरा होता है एक्सट्रूसिव, जो अर्थ की सरफेस के बाहर आती है और उसके बाद ठंडी होकर वो रॉक बनते हैं, दैट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। और इग्निशियस रॉक टू टाइप की है, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो कि हमारे पहाड़ों पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं या फिर उससे जो छोटे छोटे कण से छोटे छोटे सैंड्स बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉक। और ये रॉक टू टाइप्स के होते हैं, दैट रॉक्स रोल क्रैक एंड हिट ईच अदर, वो एक दूसरे से हिट करते हैं एंड ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स बन जाते हैं ना। दीज सेडिमेंट्स आर, जब ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाते हैं देन ये हवा में भी उड़ सकते हैं एंड अगर हम लगातार बारिश हो या ग्लेशियर से तो डायरेक्टली पानी के साथ साथ बहकर भी आ जाते हैं, है ना। तो these sediments are transported and deposited by winds, water, है ना। These roots sediments are depressed hardness or to form low rock layer, ठीक है। अब यहाँ पर दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो यहाँ पर लेयर्स बनी हुई है सेडिमेंट्स रॉक की। तो दिस आर रॉक कॉल्ड
sedimentary rock, or for example sandstone is made up of grain of sand. These rock may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रॉक है, अगर हमारा वोल्केनो है, सपोज देखो यहाँ पर अर्थ है, ये अर्थ से हमारा इस तरीके से हीट अप हो रहा है, और हीट अप होने के बाद कुछ जो वोल्केनोज है अंदर ही ठंडी हो रही है, जैसे कि यहाँ, और देन दैट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। एंड अगर ये सरफेस के ऊपर आ रही है, देखो ये सरफेस के ऊपर आ रही है और ये बन रहा है, और जब ये ठंडी हो जाती है देन देखो ये ठंडी हो गई है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, ठंडे होने के बाद इग्निशियस रॉक बोलते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अगर बाहर आ जाती तो एक्सट्रूसिव, एंड अगर अंदर ही ठंडी हो जाती है देन इंट्रूसिव रॉक। Rock formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. They are very fine grain structure. For example, basalt जो है वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, और हमारा जो डेक्कन प्लेटू है वो एक्सट्रूसिव रॉक से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड बेसाल्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी रॉक होती है। मेटामॉर्फिक रॉक इग्निशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक से ही बनी है। ठीक है, अगर सेडिमेंटरी रॉक एंड इग्निशियस रॉक कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर से ये क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। अगर हम क्ले से बनाए तो हम स्लेट बना सकते हैं, लाइमस्टोन एंड मार्बल तक बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं पिक्चर में। और अब हम देखते हैं यहाँ पर द रॉक साइकिल क्या है। देखो इग्निशियस रॉक बनता है, देन उससे हम सेडिमेंटरी रॉक पहाड़ वगैरह पर जब माउंटेन वगैरह बनता है तो उस पर रॉक होती है, एंड देन जब अगर वो आपस में टकराने की वजह से या आपस में घर्षण की वजह से वो सेडिमेंटरी रॉक सैंड में चेंज हो जाती है, उसे दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। और सेडिमेंटरी रॉक जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उन्हें पिघलाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। और फिर सेम अगर वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, देन लावा बनता है, मैग्मा बनता है, फिर उससे क्या बोलते हैं, बाहर आ जाता है तो लावा बोलते हैं उसे, और फिर वो कूल हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। तो ये चेन है, हमारा एक सर्कल है, इस तरीके से हमारी रॉक साइकिल बनती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं हम, ये देखो ये हमारा मेटामॉर्फिक है, हाई टेम्परेचर आ रहा है तो सरफेस पर आ गया, और फिर इसके बाद ये फिर दोबारा कंसोलिडेशन होती है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, मेल्टिंग होता है, एंड देन दिस साइकिल इज कंटिन्यू, चलते रहता है। अब हम स्टोन इन गेम्स, हम बहुत सारे स्टोन्स हैं जो हम गेम्स के अंदर भी यूज करते हैं, आपने भी बहुत यूज किया होगा, बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं ना। तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, हाउस एंड बिल्डिंग। अगर रॉक्स ना हो तो वी कैन नॉट इमेजिन कि हम अपना घर अच्छे से बना पाए, अपना हाउस अच्छे से बना पाए, बिल्डिंग्स बनाए, रोड बनाए और पार्क बनाए, एक्सेट्रा हम नहीं बना सकते थे विदाउट स्टोन, विदाउट रॉक्स। ठीक है, यू यूज इन स्टोन इन मेनी गेम्स। हम बहुत सारे गेम्स में भी खेलते हैं, आप लोगों ने भी बचपन में खेला होगा, पिट्ठू गेम, होप स्कॉच है ना, और 5 स्टोन, गिट्टी है ना, इस तरीके से आप लोगों ने भी खेला होगा, तो मैंने भी खेला है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अब हमारा जो ये इग्निशियस ये रॉक्स है, तो इन रॉक्स से हमारे कुछ मोन्यूमेंट्स भी बने हैं, जैसे कि रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड स्टोन से बना हुआ है ना। ताजमहल जो है हमारा वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो दैट इज आवर इस चैप्टर में। अब हम यहाँ पर रॉक साइकिल के बारे में दोबारा देख लेते हैं। You will be surprised to know that one type of rock of change to another type of under certain condition in circle manner। देखो मैंने आपको जैसे बताया था जिस तरीके से, अब यहाँ पर हम उसे समझ लेते हैं। दिस इज मैग्मा, देन क्रिस्टलाइजेशन, इग्निशियस रॉक, इंट्रूसिव, अगर ये अंदर ठंडा हो जाता है, ये अंदर ठंडा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक। और अगर ये इससे क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक इंटीरियर में। और अगर हम कंडेंसेशन की बात करते हैं और ये पहाड़ तक आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक। और जब ये एक्सट्रूसिव रॉक बाहरी वर्षा वगैरह के कारण में वेदरिंग होती है, देन टेम्पटेशन होता है, डिपोजिशन होता है, एंड फिर इससे क्या होता है, ये सेडिमेंटरी रॉक्स बनती है, और फिर दोबारा ये साइकिल चलती रहती है, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
the rock from one to another is known as the rock cycle. You always you have already learned the molten magma cool and it solidify to become igneous rock. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब igneous and sedimentary rocks के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. ठीक है. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. मैंने आपको समझाया है, तो अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. Metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify its into igneous rock. ठीक है. अब हम मिनरल्स एंड उसकी यूजेस की बात कर लेते हैं. These are minerals. मिनरल्स रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. जो ये रॉक है ये किससे बनता है? डिफरेंट टाइप के मिनरल से बनते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस which have certain physical properties and definite chemical composition. ये बहुत सारे chemical composition से बनते हैं. Minerals are very important to human. Examples है, for example, natural gas, petroleum. Some are used in the industries. Iron, aluminium, gold हम एज ए फैशन में भी यूज करते हैं. यूरेनियम, मेडिसिन एंड फर्टिलाइजेशन, तो हमारी मेडिसिन हमें क्योर एंड हमें हीलिंग करने का भी काम करते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉर सर्वाइविंग. तो हर एक चीज का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट हर एक बच्चा इस चीज का फायदा उठा सके. क्योंकि एनसीईआरटी में जीरो टू बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर अपर तक लेकर जाऊंगी. तो अगर स्टार्टिंग से ही अपना बेस मजबूत करते चले जाएंगे तो फर्दर जो लेसन जो आएगा वो आपके लिए और ज्यादा इजी होगा टू अंडरस्टैंड.